अभी हम लोग दो केसेस देखे हैं जस्ट। एक देखें कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या स्थिति है, क्या पोजीशंस है गरीबी का, और दूसरा एक पोजीशन देखे थे शहर का, शहर में क्या है। तो दो स्टोरी अभी हम लोग एक लखा के बारे में बात किए, और इससे पहले एक जो है हम लोग बात किए थे अर्बन केसेस में, वो रामशरण के बारे में। दोनों केसेस में क्या देखने को मिला कि रामशरण जो था उसका जो है फैमिली साइज उसका भी बड़ा था, और लखा का भी फैमिली साइज बड़ा था, और जो उसका अर्निंग था वो कम था, कि जिससे उसका परिवार नहीं चल पा रहा था। और अगर वो हम शहर का बात करें तो वो जो जॉब में इंड्यूस था वो था कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स या वर्कर में एज अ वर्कर काम कर रहा था। अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं हम, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो बड़े बड़े किसान हैं उनके यहाँ वो काम क्या कर रहे थे। ये थोड़ा डिफरेंसेस आ जाता है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में। तो ये दोनों स्टोरी से पढ़ें, और यहाँ पे देखिए कि मेडिकेशंस, हेल्थ फैसिलिटी दोनों केसेस में अनअवेलेबल था, और जो खाना था वो भी जो है एक केस में तो 2 वक्त का रोटी और दाल जो है गुजारा हो जा रहा था, लेकिन दूसरा केस जो देखे थे गांव का, वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम्स था, और उनको जो है 50 रुपया पर डे का मिलता था, जबकि शहर में 1500 रुपया था महीने का। तो 50 रुपया पर डे का मिलता था, तो साथ ही साथ उनको उसमें जो है दाल चावल कभी जो होता था दाल वगैरह चावल वगैरह भी और सब्जी वगैरह भी मिल जाया करता था। ये केसेस देखे थे हम लोग। तो अब देखते हैं हम लोग इसमें केसेस ऑफ पॉवर्टी, डिस्कस द फॉलोइंग इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी। पॉवर्टी से क्या क्या इसमें है, तो वहाँ पे हम लोग देखे थे कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम था। तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रॉब्लम्स क्या था, ग्रामीण क्षेत्र में प्रॉब्लम था लैंडलेसनेस का, मतलब लैंडलेसनेस मतलब लैंड नहीं था। शहर में अगर देख रहे हो तो दूसरा एक कारण इसका बनता है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। तीसरा बात क्या था कि दोनों कंडीशन में साइज ऑफ फैमिलीज जो था क्या था, वो बड़ा था, साइज ऑफ फैमिलीज। इलिटरेसी था, इलिटरेसी हुआ करता था। पुअर हेल्थ, malnutritions, चाइल्ड लेबर, ये सारा का सारा जो अभी हम दोनों केस स्टडी देखें उससे निकलकर सामने आया मेरा कंक्लूजन कि लैंडलेस हुआ करते थे, जिनके पास अपना खुद का ज़मीन नहीं है, बेरोजगारी है, परिवार का साइज बड़ा है, इलिटरेसी है, अशिक्षा है, पुअर हेल्थ है, मैल न्यूट्रिशन है, चाइल्ड लेबर है, और ये ही सब जो है आगे चल के ये बनता है पॉवर्टी में तब्दील हो जाता है। दोनों केस का हम लोग ये देखे थे। अब देख लेते हैं दो टिपिकल केसेस था। बहुत सारा डायमेंशन हो सकता है पॉवर्टी का। तो दे शो दैट पॉवर्टी मीन्स हंगर। पॉवर्टी, ये जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी क्या हो रहा था, जब हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लैंडलेसनेस होगा, साइज जो है परिवार का ज़्यादा होगा, इलिटरेसी होगा, गरीबी होगा, पुअर हेल्थ होगा, मेल न्यूट्रिशन। अब देखिए क्या क्या हो सकता है, लैंडलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, क्या होगा इसका डायमेंशंस देखेंगे। अब हम लोग डायमेंशंस में क्या देखेंगे, डायमेंशंस क्या होगा। तो पॉवर्टी मीन्स हंगर, एक तो कारण ये निकल के आता है कि इससे क्या हो सकता है, हंगर, हंगर हुआ। दूसरा लैक ऑफ शेल्टर, लैक ऑफ शेल्टर, रहने का घर नहीं, सिचुएशन पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड स्कूल चिल्ड्रेंस, मतलब पेरेंट्स आर अनएबल टू सेंड देयर चिल्ड्रेन टू स्कूल। गरीबी है, भूखमरी है,
खाना नहीं है, पेरेंट्स जो है असक्षम है अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। 6 पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट, अगर जो गरीब हैं वो ट्रीटमेंट नहीं है, लैक ऑफ ट्रीटमेंट। पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर, पीने को पानी नहीं, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज। पीने को पानी नहीं, सैनिटेशन नहीं। इट ऑल्सो मीन्स ए लैक ऑफ ए रेगुलर जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट में ही आ जाएगा, रेगुलर, लैक ऑफ रेगुलर जॉब, लैक ऑफ रेगुलर जॉब नहीं है, मिनिमम डिसेंट लेवल पे। अबव ऑल इट मीन्स लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। पुअर पीपल्स आर इन सिचुएशन इन विच दे आर इल ट्रीटेड ऑलमोस्ट एवरी प्लेसेस इन फॉर्म। बस अब हमको इतना समझना है कि गरीबी, पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। तो जब अपना ज़मीन नहीं होगा, जब अपना अनएम्प्लॉयमेंट होगा, जब हमारे यहाँ परिवार का साइज बड़ा होगा, जब इलिटरेसी होगा, खराब हेल्थ होगा, मेल न्यूट्रिशन होगा, चाइल्ड लेबर होगा, ये सब से उपजेगा क्या? भूखमरी, हंगर होगा, भूखमरी का शिकार होंगे। लैक ऑफ शेल्टर, रहने को घर नहीं, खाने को खाना नहीं, दवा दारू नहीं, लैक ऑफ ट्रीटमेंट, पीने को साफ पानी नहीं, पेरेंट्स जो है वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते हैं। ये सारा काउजेज है पॉवर्टी का। अब ये सब जो है, यही डायमेंशन है हमारा पॉवर्टी। पॉवर्टी का मेरे पास यही डायमेंशन है कि लैंडलेसनेस रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट है, साइज ऑफ फैमिली बड़ा है, इलिटरेसी है, पुअर हेल्थ है, चाइल्ड लेबर है। इससे जो इम्पैक्ट निकल के आएगा वो भुखमरी निकल के आएगा, रहने को घर नहीं रहेगा, पेरेंट्स जो है अनेबल होंगे अपने बच्चों को स्कूल भेजने में, ट्रीटमेंट वहाँ पे नहीं करवा पाएंगे, क्लीन वाटर नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं है। तो गरीबी का काउजेस क्या, कारण क्या क्या निकल के आ जाएगा गरीबी से? रहने को, खाने को खाना नहीं, रहने को घर नहीं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं, साफ पानी नहीं, यही है। अब देखिए क्या होता है। ये तो सारा हम लोग इस कॉन्सेप्ट में बात किए हैं। गरीबी से और भी कुछ सोशल इश्यूज भी झेलने को मिलता है हमारे यहाँ। अब वो सोशल इश्यूज क्या झेलने को मिलता है उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या सोशल समाज में इसको किस तरीके से देखा जाता है, किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो फैक्ट, अब देखो, पुअर पीपल्स आर इन सिचुएशन इन विच दे आर इल ट्रीटेड ऑलमोस्ट एवरी प्लेसेस। पुअर लोग जो होते हैं, गरीब लोग जो होते हैं, पुअर पीपल, इनको सोसाइटी में हर जगह कैसे ट्रीटेड किया जाता है? क्वेश्चन आ जाए कैसे ट्रीट किया जाता है, तो इल ट्रीटेड, इनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता है, इनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता है। ऑलमोस्ट एवरी प्लेसेस, ऐसा नहीं है, ज़्यादातर सभी जगहों पे इनके साथ ट्रीटमेंट सही नहीं होता है। चाहे वो हम बात कर लें प्लेसेस इन फार्म्स में, फार्म्स हाउस से कहीं, फैक्ट्रीज में बात कर लें, इन सभी जगहों पे इनके साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं किया जाता है। चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में बात कर लें, गवर्नमेंट्स का जहाँ जहाँ ऑफिस है वहाँ भी सही से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। हॉस्पिटल्स में इनके साथ सही से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। रेलवे स्टेशन पे इनके साथ सही से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। इल ट्रीटेड का ये लोग शिकार हैं समाज में। Nobody would like to live in a poverty। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो पॉवर्टी में जीना पसंद करता है, क्योंकि पॉवर्टी के कारण बहुत सारा इल ट्रीटमेंट होता है इनको लेके सोसाइटी में। चाहे वो फॉर्म्स में कर लो, चाहे वो फैक्ट्री में कर लो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में कर लो, हॉस्पिटल, अस्पताल में, रेलवे स्टेशन में। आप लोग कभी भी जाइएगा घूमने तो आप लोगों को दिख जाएगा ऐसा नज़ारा कि इन लोगों का हमेशा तिरस्कार किया जाता है सोसाइटी से। एक बहुत बड़ा चैलेंज था ये इंडिपेंडेंट इंडिया का। यही जो है पुअर ऑफ पीपल या पॉवर्टी जो है हमारे यहाँ एक चैलेंजेस बन के आया। चैलेंजेस के रूप में
ये हमारे यहाँ चैलेंजेस के रूप में आया आज़ाद भारत में। इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ाद भारत का सबसे बड़ा चैलेंजेस था। हैज़ बीन टू ब्रिंग मिलियंस ऑफ इट्स पीपल्स आउट ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी, लोगों को गरीबी से निकालना सबसे बड़ा ये चैलेंजेस था हमारे लिए। महात्मा गांधी ऑलवेज इंसिस्टेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअर ऑफ इट्स पीपल्स बिकम फ्री ऑफ अ ह्यूमन सफरिंग। तो महात्मा गांधी का क्या कोडिंग था, आपको पता होना चाहिए। महात्मा गांधी क्या क्या सोच था यहाँ पे। तो गरीबी को आज हम लोग पूरे डायमेंशंस में देखें, अगर बोले तो रहने को घर नहीं, खाने को खाना नहीं, पीने को साफ पानी नहीं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं, दवा दारू नहीं, यही होता है गरीबी। और इस गरीबी का लोग समाज में भी मजाक उड़ाते हैं और समाज के जो कुछ तबके हैं वो इनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं उनको गरीबी को पे लेके, चाहे वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव का जो भावना है, चाहे वो रेलवे स्टेशन पे देख लिया जाए, गवर्नमेंट ऑफिसेस में देख लिया जाए, फैक्ट्रीज में देख लिया जाए, फार्म हाउसेस में देख लिया जाए, या किसी भी सेक्टर्स में उठा के देख लिया जाए, सोसाइटी में उनके साथ ये भेदभाव होता है। ये आज़ादी के बाद सबसे बड़ा चैलेंजेस था हमारे लिए, हमारे गवर्नमेंट्स के लिए, कि किस तरीके से इसको जो है ख़त्म किया जाए। महात्मा गांधी हमेशा एक चीज़ पे इंसिस्ट करते थे कि इंडिया पूरी तरीके से तब आज़ाद होगा जब गरीबी जो है, लोग जो है गरीबी से आज़ाद हो जाएंगे। ह्यूमन सफरिंग टर्मिनोलॉजी यूज होता है। ह्यूमन सफरिंग मतलब जो लोग सफ़र हैं गरीबी से, वो जो है उनका गरीबी ख़त्म हो जाएगा, तब आज़ाद हो जाएगा भारत। ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था, कोट कर। पॉवर्टी को अगर हम सोशल साइंटिस्ट के नज़रिए से देखें, ये तो महात्मा गांधी के नज़रिए से देख लिए, अब हम पॉवर्टी को सोशल साइंटिस्ट के रूप में देखेंगे। सोशल साइंटिस्ट पॉवर्टी को अब किसके आईने से हम लोग देखेंगे, तो एक सोशल साइंटिस्ट के नज़रिए से देखेंगे। तो सिंस पॉवर्टी हैज मेनी सोशल साइंटिस्ट लुक एट इट्स थ्रू अ वैरायटी ऑफ इंडिकेटर। अब ये जो समाज में है, इसको ये सोशल साइंटिस्ट कैसे देख रहे हैं, इसका इंडिकेटर्स क्या है। देखो इंडिकेटर्स क्या है, यूज रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम। ये इंडिकेटर सोशल साइंटिस्ट का था कि लेवल ऑफ इनकम कितना कमा रहे हैं, एंड कंजप्शन, कितना कंजप्शन किया जा रहा है। कमाया कितना जा रहा है, 4 रुपया कमाया जा रहा है, खर्च है 20 रुपया। इसका मतलब ये पुअर कमा रहे हैं 10 रुपया, खर्च है 2 रुपया एवरेज। बट नाउ पॉवर्टी, ये एक फिगर हम इस तरह से दिए कि इस तरह समझने के लिए, ये कोई फिगर गवर्नमेंट्स का नहीं है। तो कितना मेरे पास लेवल ऑफ इनकम है और कितने कंजप्शंस है। बट नाउ पॉवर्टी इज लुक थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स लाइक इलिटरेसी लेवल। एक तो मापदंड हो गया लेवल ऑफ इनकम, दूसरा हमारे यहाँ देखा जाता है इसका इंडिकेटर जो होता है वो होता है इलिटरेसी। इलिटरेसी जो है, इलिटरेसी हमारे यहाँ क्या है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग अशिक्षित हैं। शायद इलिटरेसी का लेवल क्या है। लैक ऑफ जनरल असिस्टेंस ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन क्या है हमारे यहाँ। हेल्थ केयर क्या है, हेल्थ केयर का फैसिलिटी क्या है। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है कि नहीं है। लैक ऑफ सैनिटेशन, अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, लैक ऑफ एक्सेस टू
safe drinking water, sanitation etc. sanitation etc. ये कुछ लेवल हैं हमारे यहाँ, इंडिकेटर हैं। तो सोशल साइंटिस्ट जो सामाजिक साइंटिस्ट हैं, जो समाज के बारे में पढ़ते हैं, जो समाज के बारे में अध्ययन करते हैं, जो सामाजिक पहलुओं को समझते हैं, उनके नज़र में इसका इंडिकेटर्स जो है गरीबी का, वो बोला गया कि लेवल ऑफ इनकम्स क्या है और कंजप्शंस क्या है। हमारे यहाँ अशिक्षा, इलिटरेसी रेट्स कितना है, मैल न्यूट्रिशन कितना है, हेल्थ केयर क्या व्यवस्था है, कितने लोग जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है उनके पास, कितने लोगों को जो है सेफ ड्रिंकिंग वाटर को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, सैनिटेशंस क्या है। ये सारा एक पैमाना हो सकता है एक सोशल साइंटिस्ट के द्वारा कथा हुआ, जिसको कि हम लोग इसमें रखेंगे। अब है कि एनालिसिस ऑफ ए पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड द वल्नरेबिलिटी इज नाउ बिकमिंग अ वेरी कॉमन। तो सोशल एक्सक्लूजन्स का मतलब हम आपको समझा देते हैं क्या होता है एक्चुअली। सोशल एक्सक्लूजन्स का मतलब हो गया कि सामाजिक तौर पे उनको समाज में कितने तरीके से एक्सेप्टेबिलिटी मिलता है, कितने लोग उनको एक्सेप्ट किए हैं या नहीं किए हैं। इस कंसेप्ट जो पॉवर्टी का है वो ज़्यादातर हम देखेंगे कि पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग। जो गरीब लोग रहते हैं वो बस वहीं पे रहेंगे जहाँ पे गरीब लोग रह रहे हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द। एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एंजॉइंग सोशल इक्वालिटी, इस तरीके से समाज में सोशल इक्वालिटी जो है वो फेस करते हैं। अगर टाउन में बात करेंगे तो टाउन में ये मेन प्लेसेस से हट के ये एक अपना इलाका यहाँ पे अलग बना के रखेंगे और समाज में ये जो है फेस इनको करने को मिलता है इनइक्वालिटी। और ये ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे जहाँ सभी लोग पुअर ही हों, गरीब ही हों, ऐसे लोगों के बीच में अपना रहना रहेंगे। और ये सोशल इक्वालिटी जो है एक्सक्लूडेड हो जाते हैं, एंजॉय नहीं कर पाते। और बेटर ऑफ पीपल इन बेटर सराउंडिंग, सोशल एक्सक्लूजन्स कैन बी बोथ काउज एज वेल एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी इन द यूजुअल सेंस। और ये इनइक्वालिटी का सोशल इक्वालिटी एंजॉय नहीं कर पाते हैं। सोशल इक्वालिटी एंजॉय नहीं कर पाए, समाज में अलग रहते हैं ये बिल्कुल। तो अगर इनका सोशल एक्सक्लूजन्स करवाया जाए तो ये काउच एज वेल एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी इन द यूजुअल सेंस ब्रॉडली एक प्रोसेस है थ्रू विच इंडिविजुअल और ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम